छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। मेरी शादी अजहर से जबरदस्ती क्यों हुई थी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अजहर मियाँ की रजामंदी के बगैर भला कैसे होती है शादी? मैंने रजामंदी तो नहीं कहा, जबरदस्ती जबरदस्ती क्यों हुई थी? शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? उसकी इस हरकत की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर उसकी जिंदगी में अजहर ना आया होता तो मेरी बहन तो जीते जी मर गई थी ना। जवेरिया कौन है मैं तुम्हें बताता हूँ, और मेरे फ्रेंड सर्कल में तुम्हें बहुत से लोग उसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, मगर सिर्फ वही चीज दिमाग में रखना जो आज मैं तुम्हें बताऊंगा, समझी? जी। इन शॉर्ट, उसके अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो एक मुकम्मल औरत में होना चाहिए। महरूम हूँ तेरी। यकीनन वो जवेरिया ही थी जिससे अजहर बात कर रहे थे। जब उससे बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़े होते हैं, और जब मुझसे बात करनी होती है तो ज़बान जहर आलूद हो जाती है। कि नफरत है, सिर्फ नफरत। मुझे शकील के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये खयानत है मेरे अहद और मेरे वादे की, जिसमें चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। मैं शकील के बारे में क्यों सोचूं? वो एक वादा खिलाफ, बेवफा और झूठा शख्स है। बहू बेगम, आज बेगम साहिबा का फोन आया था। बहू बेगम, बहू बेगम। आप कब आई? क्या बात, बड़ी गुमसुम और उदास सी लग रही है। अम्मी की याद आ रही थी। अजहर मेरे से डांट पड़ी है। नहीं बुआ, अम्मी को याद करने से अजहर की डांट का क्या ताल्लुक है? देखो बेटा, इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों को दो ही सूरत में याद करता है, एक जब वो बहुत खुश हो या उदास और दुखी हो। खुशी तो बेटा आपके चेहरे से पता ही लग रही, हाँ अलबत्ता उदासी बहुत झलक रही है। बुआ, मैं इन हालात में यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी को फोन करती हूँ कि मुझे यहाँ से ले जाए। बहू बेगम क्या कर रही बेटा, ये क्यों कर रही हो फोन? अम्मी को कॉल करने दे मुझे। क्या कहोगी? यही कहोगी ना कि एक हफ्ते पहले जो शादी हुई है उसे तुम खुश नहीं और अलहदगी चाहती हो। अलहदगी तो नहीं कहा मैंने। तो फिर अपनी माँ को परेशान क्यों कर रही हो बेटा? जब तुम उन्हें अजहर के सुलूक का बताओगी, तुम्हारे साथ कैसा वो सुलूक करते, तो वो क्या यहाँ तुम्हें रहने देंगी? पता नहीं बुआ, लेकिन मैं इस घर में भी तो नहीं रह सकती हूँ। यहाँ नफरत और मायूसी के सिवा और कुछ नहीं। कि हमारा छोटा सा घर जरूर था, मैं, अम्मी, कभी कभी ज़ेबी आप भी हमारे साथ रहने आ जाती थी, लेकिन
हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्यार से रहते थे, नफरत नहीं थी उस घर में। लेकिन यहाँ तो प्यार और मोहब्बत का नामो निशान तक नहीं। बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हें मायूस नहीं देख सकती बेटा। अल्लाह की जात से अच्छाई की बेहतरी की उम्मीद रखो और ये उम्मीद ही कामयाबी होती है। उम्मीद? किस उम्मीद की बात कर रही हैं आप? इस घर में तो सिर्फ नाकामी और मायूसी है। देखो बेटा, हिम्मत अगर हार देना तो 2-4 कदम का फासला भी उससे दूर हो जाता है। आपने कामयाबी बेटा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने खानदान की खुशी के लिए हासिल करनी है। मेरी किस्मत ही खराब है। पहले शकील ने धोखा दिया, फिर जब खुद को संभाला तो अजहर के हवाले से ख्वाब देख डाले। अगर ये ख्वाब भी मिट्टी की तरह आंखों में चुभने लगे, शायद मोहब्बत मेरे नसीब में ही नहीं है। या फिर अगर ना ही दांटियां होती तो शायद अजहर ऐसा ना करते। मैं कैसे उनसे बात करूं? बुआ से कहूंगी तो वो आंटी से मेरी बात करवा देंगी। कितनी बेवकूफ हूं मैं, उनका अमेरिका वाला नंबर भी नहीं लिया। पता नहीं किधर गई, लंदन कह रही थी। तुम अभी तक इस तरह भी बैठी हो? आपका इंतजार कर रही थी। देखो, एक बात तो ये कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये, जो कार्टून बन के बैठी होती है उस तरह मत बैठा। तुम मेरी कोई महबूबा नहीं हो जो मेरा इस तरह से इंतजार करे। मामा ने ब्लैकमेलिंग की थी मेरे साथ, इसलिए तुमसे शादी कर ली। सुनो, मम्मी से कोई बात हुई नहीं? ठीक है, जाओ। रहमत बुआ, रहमत बुआ। जी, तुम रहमत बुआ? वो रहमत बुआ काफी देर से अपने कमरे में है, इसीलिए सोचा मैं ही पूछ लूं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। अच्छा, तुम्हें बता दूं, कॉफी बनाना आती है? जी। चाय बना दो। अजहर को मेरी कॉफी पसंद आ गई है। ऐवी नहीं उन्होंने फरमाइश की। और फिर शकील भी तो कहते थे कि महरू
तुम्हारे हाथ की कॉफी की ना बहुत ही अच्छी बात। मैंने वादा किया था अपने आप से, निकाहनामे पर दस्तखत करते अपने माजी को, शकील को हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ? धोखा दे रही हूँ मैं असर को। बार बार शकील की बातें याद आती है मुझे। कॉफी तो बना। तुम्हारी मामा आजकल लंदन आई हुई हैं। सोच रही हूँ कि उनसे जाकर मिल लूं। नहीं, अभी उनसे ना मिलना प्लीज। क्यों? वो मेरी सास बनने वाली हैं। देखो वहाँ पे वो मेरी खाला की तरफ आई हैं, तो मैंने नहीं जानती। कहने को वो लंदन में रहती हैं, मगर तुम्हें लगेगा कि भाई फेरू है। So better not to meet her. तो पाकिस्तान आएंगी तब मिलेंगे। असर तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ Do you have any manners? जी, क्या हुआ? तुम्हें जरा सी भी तमीज है? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, इजाजत मिले तो अंदर आते हैं। सॉरी। कॉफी लाई थी। कॉफी बनाने की तमीज है तुम्हें? तुम्हारे मोहल्ले में भी कभी किसी ने कॉफी पी है? तमीज है तुम्हें कॉफी बनाने की? या फिर तुम्हारे जो बड़े दामाद साहब हैं ऐसी किस्म की कॉफी पीते हैं? जाओ यहां से। अब खड़ी भी मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से, आओ। उन्होंने भी क्या क्या तोहफे मेरी जिंदगी में डाल दिए। आपके पास वापस आना, नहीं रहना मुझे यहाँ। कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। किसको कुछ पता ही नहीं चलता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। घर में शादी ही नहीं करनी। मेरा चला दिया मेरा। आज तक मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं की। जाहिल ना मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मुझे समझ में नहीं आता मैंने शादी की। मुझे नहीं पता, मुझे आपका बहुत वापस आना है। मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर।
मेरू, उफ मेरे खुदाया, इतना खौफनाक ख्वाब। सुबह अपनी बच्ची को फोन करूंगी, पता नहीं मेरी मेहरू किस हाल में होगी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। सुबह उठते साथ ही मेहरू को फोन भी करूंगी और उसका सदका भी दूंगी। खुदाया मेरी बच्ची को खैरियत से रखना। नाहिद के जाने के बाद मेहरू कितनी तन्हा हुई। अजहर, पता नहीं अजहर उसके साथ कैसा सलूक करता होगा। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरे मालिक खैर, खैर मेरे अल्लाह, बस जल्दी से सुबह हो जाए और मैं अपनी बच्ची को फोन करूं। तौबा तौबा। ज़ेबी भाभी, मेहरू कैसी है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है अपने नए घर में। अच्छा, तो आप मेहरू को और उसकी सास को अपने यहाँ दावत पे क्यों नहीं बुलाती? 1 महीना तो हो गया है ना उसकी शादी को। यही मैं ऐसे कह रही थी, भाई तरसा हो गया शादी को, मेरू को और उसकी सास को बुलाए खाने पे, हमारे घर भी आए वो। नई नई शादी है ना खाला जान, आजकल तो बस रिश्तेदारों में दावतें हैं और दोस्तों के घर जाना। रोज रात जब बात करती हूँ तो तैयार होकर कहीं जा ही रही होती है। ए भैया, मेरू को तो वैसे भी बनने संवरने का, हर वक्त तैयार रहने का, घूमने फिरने का इधर उधर बहुत शौक था। लाटरी निकल आई उसकी तो खाला जान आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? आप और ज़ेबी भाभी मिलकर खुद मेहरू के घर चली जाएं। इसी बहाने आप उसका घर भी देख लेंगी। और भाई हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर लड़की के घर से कोई उसके ससुराल ना जाए तो भाई ऐसा लगता है लड़की कोई बोझ थी और अपने सर से उतार के दूसरों के सर पे डाल दिया है। ठीक तो कह रही। चल भाई जेबी, किसी दिन प्रोग्राम बना ले, खलील के साथ होके आए उसके घर। उसको तो तौफीक नहीं, जब तक दावत नहीं करेंगे वो तो नहीं आएंगी। हम ही जाके देखा है। खाला जान ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं बात करके प्रोग्राम बनाऊंगी, हम चलेंगे। और मेरा दवा का वक्त हो गया, मैं वैसे उल्लू आप खाला जान को ही बना सकती हैं, लेकिन मुझे सब हकीकत पता है कि असल में वहाँ क्या फिल्म चल रही है। इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना। फिर भी एक दफा वहां जाके खुद देख लें, वापस आकर फिर मेरे ही पांव पकड़ के आप माफी मांगेंगी। गुलशन, अगर तुमने ये बात खलील को बताई ना तो मैं तुम्हारा कत्ल ही कर दूंगी। मेरा कत्ल करेंगी आप? अभी तक तो मैंने खलील भाई को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जरूर बता दूंगी जब आपको सब मालूम हो जाएगा। जलती थी ना तुम मेहरू से, क्योंकि शकील उसे पसंद करता था और तुम्हें नहीं। जलती थी मैं मेहरू से। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी शकील से नहीं हुई, वरना आज मेहरू की जगह मैं तलाक याफ्ता होती। अल्लाह अपने अच्छे बंदों को खुद बचाता है।
आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। 2-2 वक्त के फाके करके तुम लोगों को पाला है उसने। अम्मा ने खुद फाके जरूर किए होंगे, लेकिन ना हमसे फाका करवाया और ना हमें किसी चीज के लिए कभी तरसाया। अगर इसकी शादी दिलावर से ना हुई ना तो हम तीनों को ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सबको मार दे, लेकिन मैं उस लफंगे आवारा गुंडे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी।